पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नए युग का सूर्योदय हो रहा है। ममता बनर्जी के 15 वर्षों के एक किले को ध्वस्त कर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की सत्ता में अपनी पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। आज कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड उस पल का गवाह बनेगा जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शुक्रवार को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में तय हुआ है कि आखिर पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कुल 8 प्रस्ताव आए और दिलचस्प बात आपको बता दें ये है कि सभी प्रस्तावों में केवल एक ही नाम गूंज रहा था और वो है शुभेंदु अधिकारी का। आइए आपको सुनाते हैं कि इस 8 नाम वाली कहानी के पीछे और क्या कुछ खास है, खुद अमित शाह की जुबानी। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। বুকে এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং आपने सुना किस तरह से शुभेंदु अधिकारी बिना किसी विरोध के, आपको बता दें कि सहमति यानी सबकी सहमति के साथ वो भाजपा के विधायक दल का नेता चुने गए हैं। साथ ही अब वो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भी कुर्सी पर बैठेंगे। ममता बनर्जी को दी करारी शिकस्त शुभेंदु अधिकारी की इस बड़ी जीत की सबसे मुख्य वजह आपको बता दें कि भवानीपुर सीट से मानी जा रही है। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके घर में ही 1500 वोटों से हराकर इतिहास रच दिया है। इस जीत ने शुभेंदु को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा हकदार बना दिया था। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज एक बड़े राजनीतिक बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। आज आपको बता दें 9 मई को महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के शुभ अवसर पर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस भव्य समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित देश के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। राज्यपाल RN रवि शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले संबोधन में शुभेंदु ने जनता को भरोसा दिलाया था कि बंगाल में अब हिंसा और डर का माहौल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब राज्य भरोसे और विकास के नए युग में कदम ले चुका है। शुभेंदु ने संकल्प लिया कि भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के हर वादे को प्राथमिकता के साथ पूरा अब वो करेंगे ताकि बंगाल को फिर से गौरवशाली बनाया जा सके। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की जनता को सुरक्षा और प्रगति का भरोसा भी दिलाया है। उन्होंने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया है कि बंगाल की धरती से अब हिंसा, भ्रष्टाचार और डर का माहौल बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शुभेंदु के अनुसार राज्य अब ऐसे भरोसे के युग में प्रवेश कर रहा है जहां हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराते हुए कहा कि नई भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मंच पर चलेगी। साथ ही अब आपको बता दें शुभेंदु ने ये वादा किया है कि चुनाव के दौरान भाजपा का संकल्प पत्र में किए गए हर छोटे बड़े वादों को प्राथमिकता से सरकार अब निभाएगी। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा और किसानों की खुशहाली को अपनी सरकार की मुख्य प्राथमिकता बताया है। शुभेंदु का ये बयान ये दिखाता है कि बंगाल अब संघर्ष की राजनीति छोड़ विकास और केंद्र के साथ बेहतर
आगे राह की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको बताएं कि अमित शाह ने भाजपा के इस ऐतिहासिक सफर को याद करते हुए बहुत ही भावुक और प्रभावशाली बात भी कही है। उन्होंने बताया कि साल 2014 में जब वह पहली बार भाजपा अध्यक्ष बने थे, तब श्रमिक भ्रष्टाचार ने उपचुनाव जीतकर बंगाल में पार्टी का खाता खोला था। इसके बाद 2016 में भाजपा के पास केवल 3 सीटें थी, जो 2021 में बढ़कर आपको बता दें कि ज्यादा हो गई और आज 2026 में भाजपा के पास 207 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने का जो कदम है उन्होंने उठाया है। साथ ही शाह ने इस जीत को गौरवशाली तो बताया, लेकिन साथ ही कार्यकर्ताओं के बलिदान को भी याद किया है। उन्होंने भारी मन से कहा कि ये सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और इसे हासिल करने के लिए भाजपा के लिए 321 के कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी है। उन्होंने विपक्षी हिंसा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि केरल और बंगाल के अलावा उन्होंने कहीं भी हिंसा का ऐसा नंगा नाच नहीं देखा है। अमित शाह के अनुसार ये जीत केवल सीटों की जीत नहीं, बल्कि उन शहीदों के बलिदान, उनके विचारों की जीत है जिन्होंने एक बेहतर बंगाल का सपना देखा है। आइए आपको सुनाते हैं कि अमित शाह का और क्या कुछ बयान है। ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया। हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहे। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को, देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन। सुना किस तरह से गृह मंत्री ने अपने जो बलिदान है पश्चिम बंगाल में उसको याद किया और साथ ही अपना जो सफर है पश्चिम बंगाल का उसको याद किया। कोलकाता में आयोजित इस भव्य समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस और राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया है। जी हां, शाह ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब भी चुनाव के नतीजे कांग्रेस की हार दिखाते हैं, तब राहुल गांधी अपनी चुनावी विफलताओं को छिपाने के लिए ईवीएम पर सवाल उठाते नजर आते हैं और वोट चोरी जैसे झूठे आरोप भी लगाते हैं। अमित शाह ने यह साफ शब्दों में कहा कि जो लोग अपनी कमियों पर
आत्म मंथन नहीं करना चाहते हैं और दूसरों पर दोष मढ़ना चाहते हैं, वे भविष्य में कभी भी जीत के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का हार के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना अब एक पुरानी राजनीति हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना था। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती कई जगह, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया कि हम तो 14 से आए, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत हुई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते। अमित शाह ने इस कड़े प्रहार भावुक संबोधन ने साफ कर दिया है कि भाजपा के लिए ये जीत केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि एक वैचारिक विजय है। 2024 में एक छोटे से बीच से शुरू हुआ ये सफर आज 207 सीटों के विशाल पेड़ में बदल गया है, लेकिन इसकी जड़ों में उन 321 कार्यकर्ताओं का बलिदान है जिन्होंने बंगाल के भविष्य के लिए अपनी जान दी है। आज जब शुभेंदु अधिकारी अपने ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड के ऐतिहासिक मंच से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनकी कंधों पर न केवल करोड़ों बंगालियों की उम्मीदें होंगी बल्कि उस सोनार बांग्ला को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी भी होगी जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था। ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन का अंत और शुभेंदु युग के ये शुरुआत संकेत है कि बंगाल अब संघर्ष और हिंसा की राजनीति को पीछे छोड़कर विकास, सुरक्षा और केंद्र के साथ बेहतर तालमेल की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शुभेंदु अधिकारी उनकी जो सरकार है अपने संकल्प पत्र के वादों को कितनी तेजी से जमीन पर उतारते हैं और बंगाल को फिर से देश का गौरवशाली राज्य बनाने के अपने मिशन में कितने ज्यादा आगे सफलता से बढ़ते नजर आते हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर वो शपथ ग्रहण लेंगे। साथ ही इस समारोह में बड़े बीजेपी के नेता दिग्गज भी शामिल होंगे। आज इस समारोह में उनके साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी शामिल होंगे और बड़े चेहरे बीजेपी के शामिल होंगे। अब आज से उनका भविष्य, अब बंगाल का भविष्य तय होने वाला है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।